22 साल के एक मनरेगा में काम करने वाले लड़कों को जो मुखिया होता है वो पैर में बांध के और बेरहमी से पीटता है। लेकिन जो मार रहा था अपने घर के सामने मार रहा था, लेकिन मार तो रहा था वो पैसे के लिए, लेकिन एक अलग प्रकार का लोग में इमेज बन जाता है, लोग में एक अलग प्रकार का अफवाह बन जाता है। वह अफवाह बन जाता है कि जो लड़का था मुखिया की बेटी पे नज़र दिया था। और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। वो जो लड़का होता है वो और मुखिया की जो बेटी है वो संजोग से एक दिन एक साथ पकड़े भी जाते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। सचिन जो कि एक बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, बिल्कुल ही जिसको कह सकते हैं कि भाई आप इसको एक गरीब ही मान लीजिए, गरीबी रेखा के अंतर्गत जो आते हैं उसके अंतर्गत आप इसको मान सकते हैं। फिर क्या होता है कि चूँकि कोई भी गांव में कहीं भी कोई भी पंचायत है तो पंचायत में बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनका लेबर कार्ड में नाम होता है, मनरेगा में नाम होता है। और चूँकि मनरेगा में नाम होता है तो सब काम नहीं करते हैं, लेकिन पैसा सबके खाते में जाता है, क्योंकि 100 दिन का गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना है, तो पैसा सबके खाते में जाती है। और चूँकि पंचायत में काम भी हो रहा है तो बड़ा अजीब सिस्टम होता है। सिस्टम जो होता है कि काम करने वाले कोई अलग होते हैं और लेकिन जिसके खाते में पैसा जाता है वो कोई और होता है। अब काम करने वाला जो होता है वो 400-500 रुपया लेता है, लेकिन लेबर कार्ड के पैसे में एक दिन का जो दिहाड़ी है लगभग 250 के 245 या 35 या 255 इतना ही है। तो उतना में तो कोई काम करेगा ही नहीं। तब यही सिस्टम जो होता है गांव में चल रहा है अपना। कोई भी जो मुखिया हो गया या कोई भी प्रतिनिधि होता है जिसको मनरेगा के अंतर्गत कोई भी काम कराना है तो फिर वो इसी प्रकार से काम करता है। काम कोई और करता है और पैसा किसी और के खाते में जाता है। और उसको क्या किया जाता है कि 2% 5% अगर 3000 रुपया जाता है तो उसको 300 रुपया 400 रुपया उसको छोड़ दिया जाता है और सब पैसा कहा जाता है कि भाई पैसा आप हमको निकाल के दे दो, ताकि जो काम किया है उसको ये पैसा दिया जाए या फिर जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट होगा। तो ये प्रक्रिया जो था चल रहा था। और इसी में एक सचिन नाम का जो लड़का होता है, इसका भी नाम था मनरेगा में, बहुत सारे लोगों का नाम था। और जब भी इसके खाते में पैसा जाता है तो ये पैसा अपना कमीशन काट के, जो इसका कमीशन होता है, जैसे ही पैसा आता है इसके पास मुखिया का जो आदमी होता है, मुखिया का नाम देवेंद्र प्रसाद है, देवेंद्र प्रसाद का जो व्यक्ति जो होता है वो आता है और कहता है कि भाई तुम्हारे खाते में पैसा गिर गया है, आ गया है, तो तुम पैसा जो है निकाल के हमको दे दो। और चूँकि वो फिंगर प्रिंट वाला जो मशीन होता है वो भी लेके चलता है, मोबाइल में सिस्टम होता है, अंगूठा लगा के वो पैसा निकाल के चला जाता है, जो इसका होता है उतना छोड़ देता है। अब क्या होता है कि एक दिन बड़ा ज़रूरत पड़ जाता है। ये जो सचिन है, चूँकि सचिन को फॉर्म भरना था और पैसा इसके अकाउंट में गिर गया था, आ गया था और फॉर्म के लिए घूम रहा था। चूँकि अब ग्रेजुएशन के लिए परीक्षा था, सब एडमिशन तो करा लिया था, लेकिन एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम के लिए पैसा खोज रहा था, कहीं से मिल नहीं रहा था और इसके में गिरा। फिर देखता है क्या करें। फिर देखता है कि तब तक जब हम पैसा का इंतज़ाम कर लेंगे और फिर ऐसा होगा कि हम ये पैसा का हम यूज कर लेते हैं और फिर वो पैसा हम 4-5 दिन बाद हम बात को टाल देंगे। चूँकि इतना अच्छा एक ये था, कह सकते हैं कि रिलेशन था, कभी भी पैसा इसने अटकाया नहीं, जो इसका कमीशन बना था वही लिया था और फिर पैसा जो था वो दे दिया था मुखिया के हाथ। अब पैसा से तो इसने एडमिशन करा लिया और जैसे ही पैसा गिरा था तो मुखिया जो होता है 1-2 दिन रुक के अपने आदमी को भेजता है। तो आदमी जो था वो सचिन को खोज रहा था, तो सचिन दाएँ बाएँ खेलता है। 2-3 दिन जो होता सचिन मिलता नहीं है। कभी सचिन के जो पिता हैं वो कहते हैं कि बाहर गया हुआ है, कहीं बोलते हैं कहीं गया, कहीं कहीं गया है। अंततः मुखिया जो होता है, मुखिया कहता है कि ऐसा है कि तुम आज जाओ और जब तक वो नहीं मिले तब तक तुम, मतलब वो होगा इर्द गिर्द इधर उधर, मतलब खेल कर रहा है, उसको भी पैसा देने का मन नहीं कर रहा होगा। अब क्या होता है कि सचिन
भेंट हो जाता है, क्योंकि कितना देर घर से गायब रह सकता है। जो जिसको दिया गया था, काम सौंपा गया था, वो घर से हटता ही नहीं है। वो जैसे ही मिलता है तो एकदम सचिन कहता है कि भाई ऐसा बात है कि पैसा हमको फॉर्म भरना था, तो पैसा हम खर्च कर लिए हैं, और ऐसा है कि हम जो पैसा है या तो हम अगली बार कुछ दिन में हम दे देंगे उनको, या फिर हमारा जो कमीशन बनेगा अब से जो भी पैसा हमारे खाते में आएगा तो हम 1 रुपया नहीं रखेंगे अपने पास, हम टोटल का टोटल हम रिटर्न कर देंगे। और अगर हम 3000 रुपया हमने रख लिया है तो फिर हमारा ऐसे ही 400 रुपया होता है, तो 10 बार वो पैसा देंगे तो फिर वो सज जाएगा, या फिर हम पैसे भी दे देंगे। तो जो आदमी आया था वो ये बात सुन के और फिर मुखिया के पास जाता है। जैसे ही मुखिया के पास ये बात जाता है तो एकदम से मुखिया सोचता है, फिर गुस्सा करता है और कहता है कि जिसको अभी पैसा नहीं हुआ फॉर्म भरने के लिए, तुमको लगता है कि उसको आगे पैसा हो जाएगा, और जो अभी रख लिया पैसा वो बाद में पैसा दे देगा, तो तुम जाओ उसको पकड़ के लेके आओ, क्योंकि पैसा उसको किसी भी हाल में हमको उसे लेना है। नहीं तो अभी वो एक किया है, फिर जो होगा फिर कोई दूसरा ऐसे करेगा, ऐसे में तुम्हारा पैसा फंस जाएगा और एक हिम्मत हो जाएगा पैसा रखने का। अभी तक कोई रखता नहीं है, ये रखना चालू कर दिया, रख लिया है पैसा, उपयोग कर लिया बिना पूछे। फिर क्या होता है कि अंत में ये भी कहा जाता है कि भाई अगर तुमको पैसा लेना ही है तो तुम पैसा दे दो, और फिर मुखिया जी से तुम पैसा ले लो, कर्ज ले लो, सूद पर ले लो, ताकि तुम पर जिम्मेवारी रहेगा कि मुखिया जी का पैसा हमने रखा है। और मुखिया साफ तरीके से कहता है कि भाई वो पैसा क्यों देगा, उसको तो लगता होगा कि भाई हमारा पैसा है। और वही बात होता है कि मुखिया का आदमी फिर से जाता है और थोड़ा टाइट शब्दों में बात करता है। जब 1-2 बार ये सचिन जो होता है बोलता है तो एक ही शब्द में वो कहता है कि तुम्हारा बाप का पैसा था जो उसको तुम बिना पूछे खर्च कर लिया। इतने में सचिन कह देता है कि भाई पैसा तो मुखिया जी के भी बाप का नहीं है। और इतने में ही वो जो व्यक्ति होता है ज़बरदस्ती सचिन को पकड़ के मुखिया जी के पास लेके चला जाता है और एकदम से वही कहता है कि भाई ये कहा है कि मुखिया जी का बाप का पैसा जो उसको हम देंगे। अब जैसे ही ये बात मुखिया सुनता है, एकदम मुखिया का जो टेम्परेचर होता है देवेंद्र प्रसाद का, वो तो हाई लेवल में चला जाता है। एकदम से कहता है कि इसको पैर में बांधो। एकदम से उसको पैर में बांध दिया जाता है। पैर में बांध दिया जाता है और चप्पल खोल के 5 चप्पल मारता है। लेकिन ये जो सीन था, इस सीन को छत पर बैठी जो देवेंद्र प्रसाद की जो बेटी है शिखा देख रही होती है। शिखा जब देख रही होती है तो शिखा को अच्छा नहीं लगता है, तो शिखा टोकती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। अगर पैसा रख ही लिया, नहीं ही दिया है पैसा तो कोई बात नहीं है, अगली बार दे देगा, कह रहा है कि अगली बार दे देगा। और एकदम से देवेंद्र प्रसाद कहता है कि पैसा की तो बात अलग है, लेकिन सुना इसने क्या कहा। तो वो शिखा बोलती है कि ये तो आपके आदमी बोल रहे हैं, अब ये अभी तो नहीं बोल रहा है, और पीठ पीछे तो किसी के बारे में लोग किसी के बारे में बात कर लेता है। शिखा जो ये बात विरोध करती है, चूँकि वहाँ कुछ लोग आ गए थे, वहाँ कुछ लोग जमा हो गए थे। अब क्या होता है कि देवेंद्र प्रसाद जो है, जो बड़ा सख्ती बरतता है, बेटी की बात नहीं मानता है, और फिर ये समाज घर पे चूँकि घर से लाया गया था, तो फिर पीछे से जो सचिन के माता पिता है वो भी पहुंचते हैं वहाँ। उनको ये कहा जाता है कि भाई पैसा जो है तुम जल्दी से, जितना तुम लिए हो उतना रुपया तुम जल्दी से लेके आओ, अभी का अभी। पैसा जब मिलेगा देगा तभी हम इसको यहाँ से हम जाने देंगे। अब क्या कर सकता है, जो सचिन के पिता हैं वो जाते हैं और किसी से पैसा जो है कर्ज पर लेते हैं, कर्ज पर पैसा लेते हैं, मुखिया को देते हैं। फिर मुखिया क्या करता है कि उसमें से 300 रुपया जो होता है 10% के हिसाब से रिटर्न कर देता है। सचिन के जो पिता है वो हाथ जोड़ लेता है कि यही पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि नहीं तुम्हारा ही पैसा है, पैसा इसलिए लिए हैं कि उसने बिना पूछे यूज कर लिया, और बांधे इसलिए, मारे इसलिए क्योंकि ये बोल कैसे सकता है कि पैसा मुखिया का बाप का है। अनाप शनाप बकता है, कितना जो काम कराते हैं, तुम्हारा बाप देने के लिए आता है पैसा, जो भी उसको भड़ास होता है निकाल देता है। चूँकि सचिन जो था, सचिन की आंखों में आंसू था। आंसू इसलिए था क्योंकि सचिन और जो शिखा थी दोनों एक ही साथ में पढ़े थे, 10वां ही पढ़ा था, इंटरमीडिएट में साथ में ही करा था, ग्रेजुएशन अलग अलग से हो रहा था। शिखा जो थी वो अपना दिल्ली जाके ग्रेजुएशन कर रही थी, लेकिन
सचिन अपना गांव से ही कर रहा था, जो लोकल जो यूनिवर्सिटी है वहीं से कर रहा था। फिर क्या होता है कि ये बात जब सचिन घर चला जाता है, सचिन को बड़ा शर्म होता है। नॉर्मली जान पहचान था, ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ विशेष था, नॉर्मली जान पहचान था। और इसलिए शिखा को भी अच्छा नहीं लगा था, शिखा ने भी रोका था कि भाई हम लोग साथ कम से कम पढ़े हैं तो इतना तो फर्ज बनता है। अब क्या होता है कि गांव में एक अलग प्रकार का मैटर फैल जाता है। चूँकि कुछ जो लोग था वो देखा था इस चीज़ को, वो यह भी देखा था कि भाई शिखा जो है वो विरोध कर रही है। फिर एक अलग मैसेज फैल जाता है कि भाई ये जो लड़का है, मुखिया जी की लड़की पे निगाह दिया था, नज़र दिया था, सीधी भाषा में कहें तो लाइन मारा था। अब धीरे धीरे जो मैटर था वो फैलने लगता है। शिखा के कानों में बात चला आता है। शिखा के कानों में जब ये बात आता है, शिखा किसी से पूछती नहीं है। फिर शिखा को इस बात का एहसास हो जाता है। शिखा को लगता है कि बात ये सही है, लोग जो बात बोल रहा है वो बात सही है। बात सही क्या है कि पैसे के लिए तो ऐसा नहीं पिट सकते हैं ये, क्योंकि मुखिया है, अगर पीटे हैं तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न है, ज़रूर ना कुछ कारण है। वो लड़का ऐसा तो कुछ किया नहीं होगा, लेकिन जो इनके मुखिया के हमारे पिता के जो साथ रहने वाला जो लोग है, वही जानबूझ के कुछ भड़काया होगा। और वो उसके बारे में जब लोग हल्ला किया है, लोग एक मैटर फैला है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शिखा की जो सहेली वो ला कर देती है। अब क्या होता है कि शिखा जो है इसको बड़ा दुख होता है। शिखा को इस बात का दुख होता है कि भाई हमारा बाप जो है मारा है, मेरे सामने में मारा, पैर में बांध के चप्पल से मारा, और फिर कारण हम ही हैं, कहीं ना कहीं कारण हम हैं। बड़ा अंदर से जो आत्मग्लानि होती है वो होती है। फिर क्या होता है कि शिखा को पता चलता है कि जो लड़का है सुबह में 4 बजे ही टहलने के लिए निकलता है अपने घर से। ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उससे हमको माफ़ी मांग लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसको अच्छा नहीं लग रहा है। और उसकी जो सहेली थी एक और बात बताई थी कि तुम्हारा जो बाप है मुखिया जी ने किया जो अच्छा नहीं किया। अरे पढ़ने लिखने वाला लड़का था, पढ़ लिख रहा था, लेकिन जिस दिन से घटना हुआ है खाता रहता है, रोता रहता है। चूँकि वो जो लड़की थी, सहेली जो थी, वो आसपास की ही थी, जो सचिन था सचिन के आसपास की थी, तो वो देखती थी। चूँकि सारे लोग पढ़ने वाले थे। फिर क्या होता है कि एकदम से शिखा को ये बात और असर करता जा रहा था, और वो सोच लेती है कि जब सचिन सुबह में निकलने के लिए आता है, उससे जाएंगे हम, माफ़ी मांगेंगे उससे। वो जो शिखा है ये विचार करती है, अपनी सहेली से कहती है कि ऐसा है कि तुम भी आना और हम भी आएंगे, और फिर उसी रास्ते टहलने के लिए निकलेंगे, चुपचाप घर से निकलेंगे। और फिर क्या करेंगे कि चूँकि घर पे किसी को बताएंगे नहीं कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे भी घूमने के लिए जो होता है कि हम घर के बाहर टहलते ही हैं, तो थोड़ा उधर निकल जाएंगे, फिर हम उससे माफ़ी मांग लेंगे, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। उसको समझाएंगे कि भाई गलती हुआ है और हमको माफ़ कर दो, नहीं तो इतना कहेंगे कि भाई मारना है तो एक झापट हमको मार लो। शिखा बड़ा दिल की अच्छी थी, उसको ये बात हजम नहीं हो रहा था कि मेरे सामने में जो हमारे साथ पढ़ने वाला जो लड़का है, जो ठीक ठाक लड़का है, बढ़िया लड़का है, और कभी उसने हम पर कोई ऐसा कुछ किया नहीं, निगाह नहीं दिया, और उसके साथ ऐसा हो गया मेरे सामने में। बड़ा अजीब लग रहा था उसको। तो वो डिसाइड करती है कि हम उससे माफ़ी मांग लेंगे। फिर उसकी सहेली ये कह देती है कि नहीं, ऐसा है कि तुम ही अकेले रहना, क्योंकि हम तुमको बता देंगे और फिर तुम अकेले रहना। हम जो होगा हम तुमको बता देंगे और फिर हम साइड हो जाएंगे, तुम उससे साथ में जाना, अकेले बात करें। डिसाइड हो जाता है। और सुबह होती है तो शिखा जो होती है घर से निकलती है, चूँकि ऐसे भी घर से घूमने के लिए निकलती थी, और उसी डायरेक्शन में चली जाती है जिस डायरेक्शन में कहा गया था। चूँकि वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर एक जो मतलब खाली जगह था और रास्ता था, पगडंडी ही था। पगडंडी में लोग टहलते थे, चूँकि मिट्टी है तो मिट्टी पर चलेंगे तो अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए भी। अब सचिन जो होता है सबसे फर्स्ट टाइम निकला था, इसलिए सबसे फर्स्ट टाइम हमेशा निकलता है, क्योंकि वो ये देखता है कि रास्ते में किसी से भेंट ना हो जाए, किसी से भेंट होगा तो टोकने लगेगा। और जिस दिन से घटना हुआ था उस दिन से और सवेरे वो निकलता था। ये बात वो जो सहेली थी शिखा की, वो जानती थी कि और सवेरे निकलने लगा, या किसी से मिलना नहीं चाह रहा है, या कोई टोक न देगा भाई तुमको मुखिया मारा था।
एकदम से शिखा जो होती है उसी रास्ते पे निकलती है। दोनों देख लेती है कि भाई सचिन जो हो रहा है आ रहा है टॉर्च चलाते। इतने में ही शिखा की जो सहेली होती है साइड हो जाती है और कहती है कि तुम पीछे से लग जाओ। और फिर क्या होता है कि एकदम से शिखा जो होती है सचिन के पीछे लग जाती है। सचिन को लगता है कि वो लड़की पीछे है। शिखा बराबर में आती है और कहती है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। सचिन देखता है कि भैया तुम, अरे शिखा तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम इतना दूर आती हो घूमने के लिए, कभी तो तुमको देखा नहीं। तो शिखा कहती है कि तुमसे माफ़ी मांगने के लिए ही आए थे और घूम भी लिया और माफ़ी मांगने के लिए तुमसे हम आए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लगा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शिखा कहती कि पता है एक बात कि हम तुमसे एक और बात पूछने के लिए आए कि भाई अब हम ये बात किससे पूछें, तुम ही से पूछ लें, यही बेहतर है कि एक सब खबर फैला रहा है कि तुमने जो है हमारे ऊपर नज़र दिया है, हमको लाइन मार रहे थे। सचिन कहता है कि तुम तो जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी ऐसा नहीं किया है, तुमको पता होना चाहिए। और तुमको फिर भी मुझको शक लगता है तो फिर भी तुम अपने पिता से कह के फिर से हमको पिटवा सकती हो। तो उनके पास पावर है, तुम्हारे पास पावर है, तो अगर तुम पूछने आई हो, ये बात जानने के लिए आई हो तो, लेकिन हमने कभी ऐसा किया नहीं है। शिखा जो होती है बात सुन के जैसे ही वो बोलता है कि भाई पिटवा सकते हैं तो उसके मुख पे हाथ देती है कि क्या बोल रहे हो तुम, हम तो बस तुमसे पूछने के लिए आए हैं कि क्या तुम्हारे ऐसा कुछ बात नहीं था ना। वो कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं था, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं। और फिर मेरे पास भी खबर आया है, मेरे पास भी मैसेज आया है कि भाई, मेरे पिताजी के पास भी मैसेज आया है कि भाई आपका जो बेटा है मुखिया इसलिए नहीं मारा है कि पैसा नहीं दिया है, पैसा का खर्च कर दिया, मुखिया इसलिए मारा है क्योंकि इसने उसकी बेटी पे नज़र दिया था, बात करने की कोशिश की थी। एकदम से शिखा कहती है कि देखो मार तुम खा गए, असल बात यह है कि बात तो हम करने के लिए है। इतने में क्या होता है कि कोई मोटरसाइकिल से आ रहा होता है। मोटरसाइकिल से जब आ रहा होता है तो एकदम से शिखा जो होती है मतलब सर को नीचे करके और साइड एक खेत उसमें भागती है, क्योंकि उसको पता है कोई देख लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे वो भागती है तो सचिन वहीं पे खड़ा रह जाता है और शिखा को उधर जाते सचिन को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ रुकना ठीक बात नहीं है। जब ये गई है अंदर तो हम भी चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे कोई देखेगा ही नहीं, कहीं रुक ही जाए वो यहाँ, हमको देख कोई जान पहचान का ही होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सचिन भी क्या करता है कि उसी डायरेक्शन में अंदर चला जाता है। और इतने में क्या होता है कि जो मोटरसाइकिल के लाइट पे वो दोनों को देख लिया अंदर जाते हुए। उसको पता चल गया कि एक लड़के जो है खेत में घुस गया, सड़क से साइड हो गया। एकदम से क्या होता है कि मोटरसाइकिल को रोकता है, मोबाइल निकालता है और फिर मोबाइल निकाल के वीडियो स्टार्ट कर देता है। ट्रॉर्च चल रहा है और उसमें क्या होता है कि अंदर खेत की तरफ घुसता है। खेत की तरफ घुसता है तो इधर सचिन और शिखा को पता है वो जो व्यक्ति रुक गया और इधर की आ रहा है, तो एकदम से दोनों दबक जाते हैं। संजोग ऐसा हुआ कि सचिन खड़ा था, सचिन से बिल्कुल पास सट के शिखा जो होती है सर को नीचे कर लेती है और संजोग से सीधा जो मोबाइल होता है वहीं पे पहुंच जाता है। ये दोनों कुछ किया तो नहीं था, लेकिन ये दोनों को अब लग जाता है कि हम बहुत भारी गलती हो गया। सचिन को पता चल गया कि बहुत अब जुल्म होने वाला है। अब क्या होगा? जैसे ही टॉर्च जब जलता है तो भाई चूँकि रिकॉर्डिंग कर रहा था, एकदम से शिखा ऊपर देखती है तो वीडियो रिकॉर्ड हो गया। एकदम से जो व्यक्ति हो तो कहता है कि ये तो मुखिया जी की बेटी है। अब क्या हो भाई? जैसे ही इतना बात हुआ, अब दोनों जो होता है कि एक दूसरे को देखने लगता है क्या हो गया। वो एकदम से बाहर निकलता है दौड़ते हुए, भागते हुए, और हल्ला करने लगता है। चूँकि उस समय वहाँ कोई उपस्थित नहीं हो पा रहा था, लेकिन हल्ला करता तो हल्ला सुन के जो दूर दूसरे डायरेक्शन में जो लोग जा रहे थे वो दौड़ के वहाँ आने लगते हैं। वहाँ आते हैं, तुरंत में 10 आदमी इकट्ठा हो जाता है। 10 आदमी इकट्ठा होता है, वो एकदम सचिन का हाथ पकड़ लेता है और लड़की का भी हाथ पकड़े हुए सारे लोग घेर के इकट्ठा हो जाते हैं। और घेर के इकट्ठा हो जाते हैं, आधा घंटा लगते लगते वहाँ लगभग 50-60 आदमी जमा हो गया, महिला पुरुष सब जमा हो गया। और इसी बीच मुखिया को खबर चला जाता है, मुखिया के पास वो वीडियो चला जाता है जिसमें वो वीडियो में दिख रहा है कि भाई लड़की जो है
शिखा जो है सचिन से सटी हुई है। एकदम से वो फ़ोन उसी व्यक्ति को जो देवेंद्र प्रसाद वो करते हैं और फ़ोन करके एकदम से वो कहते हैं कि भाई हैंड फ्री करो और लड़की के पास ले जाके ये कहा गया कि अगर हमारे आने के पहले आधे घंटे के अंदर अगर तुम दोनों वहाँ से नहीं हटे, वहाँ चले जाओ, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, नहीं तो फिर हम आएंगे तो बहुत जुल्म हो जाएगा। शिखा इस बात को समझ जाती है। सचिन कह रहा है कि हमने कुछ गलती नहीं किया है। अब सचिन को पता है कि हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन शिखा को यह पता है कि अब इसका बात मानेगा कौन, हमारा बात मानेगा कौन। हमने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब लोगों की नज़र में हमने सब कुछ कर लिया है। लोग की नज़र में हम क्यों यहाँ हम मिलने आए थे, लोग की नज़र में हम कुछ करने के लिए खेत में आए थे। शिखा पूरी बात समझती है। शिखा एकदम से सचिन का हाथ पकड़ती है और निकल देती है। सचिन कहते हैं कहाँ जा रही हो? शिखा कहते कि यहाँ से पहले निकलो, जल्दी से निकलो। तुरंत क्या होता है कि सचिन के घर पे जाती है, तुरंत कहती है कि जल्दी से अपने माता पिता को साथ लो। सचिन का माता और पिता तीनों चारों जो होता है, क्योंकि माँ बाप और एक सचिन ही था, चारों निकलता है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन शिखा कहती कि जल्दी से निकलने तो बहुत अनर्थ हो जाएगा थोड़ा देर में। एकदम से क्या होता है कि दोनों गाड़ी पकड़ते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे देवेंद्र प्रसाद को पता चला कि भाई माँ बाप सबको लेकर निकल गई, चूँकि देवेंद्र प्रसाद को पता था कि हमारी बेटी ने ऐसा किया है, हमारी बेटी के अंदर में भी कुछ ये बात था, क्योंकि ये बात असल तो किसी ने जाना ही नहीं। असल में क्या मैटर है किसी को पता नहीं चला। लोग जो कह रहे थे पहले से जो बात है, लोग उसी को अब और सत्य बन जाता है कि भाई, और एक और ये कि भाई लड़की मिलने के लिए वहाँ गई हुई है। हाँ, लड़का अगर इस रेंज में आता, चूँकि वो जो क्षेत्र था वो सचिन के एरिया का था, शिखा के घर से बहुत दूर था, तो इसलिए थोड़ा देवेंद्र प्रसाद को थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है, ज़्यादा ख़राब लगता है। चूँकि आदमी भेजे थे कि भाई उस लड़के के माँ बाप को उठा कर लिया, लेकिन माँ बाप को लेकर शिखा समझ गई थी कि अगला जो चोट होने वाला है वो कहाँ होने वाला है। और एकदम से शिखा जो होती है बहुत दूर चली जाती है। वहाँ जाके चूँकि कुछ देर तो सबको समझ में ही नहीं आया। सचिन बार बार पूछ रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो। एकदम से शिखा जो होती है जाती है, दूर जाके माँ बाप सचिन को बैठाती है और कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हम आपके साथ बदनाम हो गए, आप हमारे साथ बदनाम हो गए हैं। गलती ना आपकी है ना गलती हमारी है, हम तो माफ़ी मांगने के लिए आए थे। पूरा बात सचिन के माता पिता को भी कहती है और कहते हैं कि देखिए, हम को आपको अपना पति मानने में कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हम माने या न माने लेकिन समाज ने एक ठप्पा मार दिया है। हमको कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन अगर तुमको इतराज़ है तो तुम इस चीज़ को मान नहीं सकते हो। फिर हम बाहर रह के देख लिए, बाहर हम रह चुके हैं, तो हम तो किसी प्रकार से अपना देख लेंगे, लेकिन तुम घर मत जाना, तुम घर मत जाना। अगर घर चले जाओगे बहुत जुल्म हो जाएगा, कुछ भी होगा बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी घर मत जाना। फिर क्या होता है कि सचिन के जो माता पिता हैं वो इस चीज़ को समझते हैं, चूँकि शिखा मुखिया की बेटी है, सुंदर भी है, और फिर चूँकि पंचायत एक था लेकिन गांव दो था, चूँकि बीच में गैप था, लगभग 3 गांव का वो पंचायत था और दोनों के बीच की दूरी लगभग 2-3 किलोमीटर है। तो कुछ ऐसा रिश्ता भी इस गांव और उस गांव के बीच में हुआ था। तो फिर सचिन के माता पिता कहते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, हमको कोई इतराज़ नहीं है। सचिन कहता है कि लेकिन हमको यह बात खाया जा रहा है कि तुम मेरे साथ कैसे रह सकती हो, कहाँ तुम कहाँ हो। ये बात सुन के शिखा जो होती है सचिन का हाथ पकड़ती है, कहती अगर ये बात सोच रहे हो तो अभी मेरे मांग में सिंदूर भर दो, लेकिन अगर तुमको हम पसंद नहीं है, कोई और पसंद होगा, किसी और से शादी करना चाहते थे तो बिल्कुल हमको छोड़ दो। फिर सचिन जो होता है शिखा की आंखों में देखता है, शिखा की आंखों में आंसू था। सचिन जो होता है वो मुस्कुरा देता है और उसी समय मंदिर में जाके दोनों शादी कर लेते हैं। फिर कोर्ट मैरिज की जो प्रक्रिया होता है उसमें भी लगा दिया जाता है और फिर शिखा और सचिन जो है अभी
आराम के साथ प्यार के साथ रह रहे हैं, लेकिन गांव आने का कोई खबर नहीं है। डिसाइड किया कि गांव अभी जाएंगे ही नहीं और उनको आना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।